सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। एक दूजी बहों लख हों, लख होवह लख वीस। लख लख गेड़ा आखियह एक नाम जगदीश। एत राह पत पवड़ियाँ चढ़िए होए 21। सुन गल्लां आकाश की कीटा आई रीस। नानक नदरी पाइए कूड़ी कूड़े ठीस। नानक नदरी पाइए कूड़ी कूड़े ठीस। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग सतगुरु की साजी निभाजी साध संगत जी, प्यारे विद्यार्थियों, बड़े ही वडभागी हाँ जूम ऐप राही ऑनलाइन जुड़ बैठण का सुभागा समा प्राप्त होया है। 31वीं पौड़ी तक कल दी क्लासां दे विच आपां जपजी साहिब जी की पावन बाणी के विचार सरवण कीती सी। अज सतगुरु जी की रहमत सदका 32वीं पौड़ी तो लेकर के 38वीं पौड़ी तक दी विचार आप जी दे नाल पेश करन जा रहे हाँ। सतगुर सच्चे पातशाह जी मेहर करन अपनी पावन पवित्र बाणी के विचार आप ही करवा लें। साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज जी 32वीं पौड़ी दे विच बख्शिश करते हुए समझावना कर रहे हैं। एक दू जीव हों लख हों हैं, लख होवह लख वीस। लख लख गेड़ा आखी हैं एक नाम जगदीश। भाव जेकर मनुख दे कोल एक जेब नहीं, एक लख हो जान और लखा ही जेबा तो फिर एक एक लख वारी वाहिगुरु वाहिगुरु का सिमरन करे, वाहिगुरु के नाम का रटन लावे। कहते इंज करन दे नाल उस अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का वो भेद नहीं पा सकता। किन्ने ही ऐसे जिहड़े मनुख ऐसे जीव होए जिन्हां ने उस मालिक अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा के अंत पाउण दा यतन किया। भगत कबीर साहिब जी आखदे ने, कबीर सात समुंद है मछ करो, कलम करो बन राय। वसुधा कागज ज्यों करो, हर जस लिखन न जाए। भाव जेकर मैं सारी धरती का कागज बना लवां, जिन्ना संसार के अंदर पानी है सारे पानी की स्याही बना लवां, जिन्नी वनस्पति है सारी वनस्पति की कलम बना लवां, ताकि भी उस मालिक का उस प्रभु परमात्मा का मैं अंत नहीं पा सकता, उसकी वडियाई लिख नहीं सकता। साढ़े कोल एक जेवा है तो उस मालिक प्रभु परमात्मा के गुण बेअंत ने। जेहवा एक कवन गुण कहिए, बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लहिए। कोई भी उस मालिक के प्रभु परमात्मा का अंत नहीं पा सकता। आपां 16वीं 17वीं 18वीं ते 19वीं पौड़ी दे विच भी ये विचार सरवण कर चुके हाँ कि वह मालिक प्रभु परमात्मा बड़ा ही बेअंत है। ते उस मालिक प्रभु परमात्मा ने जिस सृष्टि की रचना की है वो भी बहुत बेअंत है। किन्ने तरह के जीव जिन्हां दे वख वख नाम ने, वख वख थां टिकाणे ने, ते उन्हां दा असी अंत नहीं पा सकते। मालिक की कुदरत का साडे विच इन्नी समर्था भी नहीं कि उस मालिक ते असी एक बारी सदके जाइए, बलिहार जाइए, इन्ने भी असी समर्थ नहीं हाँ। वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। वो मालिक प्रभु परमात्मा बड़ा ही बेअंत बड़ा बख्शंद है।
ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸੇਖ ਨਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1000 ਜਿਹਵਾ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹਵਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ 1000 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾ ਲਿਆਂਗਾ। ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ, ਸੇਖ ਨਾਗ ਤਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੋਂ ਲੱਖ ਹੋਏ, 1 ਲੱਖ ਜੀਵਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20 ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜੀਵਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 20 ਲੱਖ ਜੀਵਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰਟਨ ਲਾਵਾਂ। ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੈਂ ਰਟਨ ਲਗਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਤ ਰਾਹ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ, ਭਾਵ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਤੇ ਏਤ ਰਾਹ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ? ਚੜ੍ਹੀਏ ਹੋਏ 21, ਭਾਵ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ, 21 ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਕਮੁਖ ਹੋਣਾ। ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਪ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾ ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਾਹ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਪਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਚੜ੍ਹੀਏ ਹੋਏ 21, ਭਾਵ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਕਰਕੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਈਗੋ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਬੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਮੁਖ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ, ਚੜ੍ਹੀਏ ਹੋਏ 21, 21 ਤੋਂ ਭਾਵ 21 ਨਹੀਂ, 21 ਨਹੀਂ ਹੈ, 21 ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਕਮੁਖ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਕਿਵੇਂ? ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ। ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਸ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਟਨ ਲਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੀ ਹੀ ਗੱਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।
सुन गल्लां आकाश की कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई है। कहते हे नानक साहिब जी रहमत कर रहे ने, नदरी पाई है उस मालिक प्रभु परमात्मा नूं उसके बख्शिश के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। उसकी रहमत के द्वारा ही असी उसकी वडियाई के पात्र बन सकते हैं। नहीं तो जिहड़े लोग आखते ने भी असी भी गुरमुखां वाला जिहड़ा जीवन जिहड़ा सानूं प्राप्त हो जाएगा, जां वो वाण वडियाई सानूं प्राप्त हो जाएगी, तो कूड़ी कूड़े ठीस उन्हां दी जिहड़ी गप है वो झूठी ही गप होवेगी। सो गुरु साहिब जी अगे महर कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, समझाउणा कर रहे हैं कि उस अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा की वडियाई दे विच साडा कोई जोर नहीं। आखण जोर चुपै ना जोर, ना ही उस मालिक की वडियाई करन दे विच साडा कोई जोर है, कोई ताकत है। चुपै ना जोर, चुप रहण दे विच भी, समाधियां लाण दे विच भी असी इन्ने समर्थ नहीं हाँ। भाव उस मालिक प्रभु परमात्मा की महर तो बगैर किसी नूं कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु साहिब जी ने जिहड़ी 38 पौड़ियां उच्चारण कीतियां ने, जो गुरु नानक साहिब महाराज जी ने बख्शिश की है, तो साडे जीवन की कुंजी है। उस अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा के दर तक पहुँचने वास्ते ये पौड़ियां ने, जिन्हां दी एक पौड़ी के नाल दूजी पौड़ी इकल्ली इकल्ली पौड़ी की जिहड़ी कड़ी है वो जुड़ी हुई है। हुण पिछली पौड़ी दे विच 32वीं पौड़ी साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं कि उस मालिक की बख्शिश तो बगैर किसी को भी कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, भावें कोई जिन्ने मर्जी रट्टे मार लवे, क्योंकि उसकी बख्शिश तो बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। आखण जोर 33वीं पौड़ी के भी साहिब जी रहमत कर रहे हैं, आखण जोर चुपे ना जोर, ना ही उस अकाल पुरख वाहिगुरू की वडियाई करने विच साडा कोई जोर है, भाव साडी कोई समर्था है। चुपे ना जोर, ना ही चुप रहण दे विच साडी जिहड़ी है वो समर्था है, साडी कोई ताकत है, पाया है। जोर ना मंगण, उस मालिक प्रभु परमात्मा के दर ते दाता मंगण वास्ते भी साडा कोई जोर नहीं है, असीं इन्ने समर्थ नहीं हाँ। देण ना जोर, ना ही देण दे विच जोर, ना जीवन मरण ना जोर, जन्म अते मरण दे विच भी असीं समर्थ नहीं। जदों मालिक प्रभु परमात्मा भेजदा है, घल्लै आवे नानका सदै उठी जाए, जो सदा भेजता है तो असी इतों चले जाते हैं, क्योंकि असी हम आदमी हाँ एकदमी, मोहलत मौत ना जाना, असी नहीं जानता क्या जाना कि मरेंगे, कैसा मरना होए। पर साहिब जी ने समझावना किया है, जेकर साहिब मनो न विसरै तो सहला मरना होए। भाव जिहड़ा जीवन ते मरण वो भी उस अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा के हथ दे विच है, सब कुछ उस मालिक के हुक्म दे विच है। साहिब जी समझावना कर रहे ने, जोर ना मंगण, उस प्रभु परमात्मा के दर ते दाता मंगण ते भी साडा कोई जोर नहीं है। देण ना जोर, जज्जा के पैर बिंदी ला करके इसका उच्चारण करना जोर। आखण जोर चुपै ना जोर, जोर न मंगण देण ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राज माल मन सोर। भाव धन पदार्थ इकट्ठे करने दे विच मनुख जिहड़ा है वो खचित है, जिसका शोर सरावा जिसके कन्नां विच है, तो उस दे विच भी साडा कोई जोर नहीं, असी समर्थ नहीं हाँ। जिहड़ी दातां ने वो भी उस अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा ने ही साडे ते बख्शिश कीतियां ने। जोर ना सुरती ज्ञान विचार, सुरत जोड़न दे विच ज्ञान प्राप्त करन दे लई जब उसकी वडियाई करने के लिए भी साडा कोई जोर नहीं है, असी समर्थ नहीं हाँ। उसकी मालिक की महर के सदका ही असी सुरत जोड़ सकते हैं, मालिक की बख्शिश के द्वारा ही सानू ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तो मालिक की रहमत के द्वारा ही असी उसके गुण गायन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। जोर ना जुगती छुटे संसार, भाव इस संसार दे विच जुगती तो पावे जुगत विच छुटे भाव मुक्त होंदा है। साडी इस दे विच भी कोई समर्था नहीं, इस जीवन दे विच उस मालिक नूं किवें प्राप्त कर सकते हैं, जां इस भव सागर तो किवें तुर सकते हैं, किवें सानू मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इस दे विच भी साडा कोई जोर नहीं है। असी इस समर्थ भी नहीं हाँ, इन्ने समर्थ भी असी नहीं है भी उस प्रभु परमात्मा ते साडा जोर चल जाए। वाहिगुरू जी तू साडे ते ये बख्शिश कर। जोर ना जुगती छुटे संसार,
ਭਾਵ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਖਤਿਆਰ, ਸਮਰੱਥ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੇ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸੋਏ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾ ਸਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਸੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਚੰਗੇ, ਉੱਤਮ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਡਿਆਈ ਸਦਾਚਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਉੱਤਮ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਥ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਭਾਵ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਥ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, 5 ਖੰਡ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ ਹੈ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਤੀਜਾ ਸਰਮ ਖੰਡ, ਚੌਥਾ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਚ ਖੰਡ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਾਤੀ, ਰੁੱਤੀ, ਥਿੱਤੀ, ਵਾਰ, ਪਵਨ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ, ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਰ। ਭਾਵ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਰੁੱਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤਰੀਕ ਬਣਾਈ, ਦਿਨ ਬਣਾਏ, ਹਵਾ ਬਣਾਇਆ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਗ ਬਣਾਈ ਤੇ ਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਿਸ ਦੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਤੀ, ਰੁੱਤੀ, ਥਿੱਤੀ, ਵਾਰ, ਪਵਨ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ, ਪਾਤਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਨੇ, ਪਲੂਰਲ ਨੇ।
ਅੱਗੇ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਿਸ ਦੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਰਾਤੇ ਰੁੱਤੇ ਥਿੱਤੇ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ। ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਾਤ ਰੁੱਤਾਂ ਥਿੱਤਾਂ ਦਿਨ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੋਏ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਆਓ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਜੀਗਰ ਡੰਕ ਵਜਾਈ ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸੇ ਆਈ, ਵਾਜੀਗਰ ਸਵਾਂਗ ਸਕੇਲਾ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰਵੇ ਅਕੇਲਾ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿੰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚਮਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਭਾਵ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਟਲ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਟਲ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਸੋਹਣ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਸੋਭਦੇ ਹਨ। ਤਿੱਥੇ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚਮਕ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾਨ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਕਚਿਆਈ ਤੇ ਪਕਿਆਈ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 24 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਖੋਟੇ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਖਰਾਬ ਫਲ ਫਰੂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਆਂ ਖੋਟੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵਾਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਕਚਿਆਈ ਤੇ ਪਕਿਆਈ। ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਕੱਚਾ ਹੈ ਕੌਣ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਨ, ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੈਸਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂੰਛ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਚੁੱਪ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਖੈਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਨ, ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬਾ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਮੂਛ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਰਾਹ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਡੋਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕੀਆਂ, ਦੇਗਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕੀਆਂ, ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਕਚਿਆਈ ਤੇ ਪਕਿਆਈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏ। ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 34ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਨਾਮ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਚਿਆਈ ਤੇ ਪਕਿਆਈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ। ਇਹ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਕਰਤਵ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਕਰਤਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਵ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਤੇ ਪਵਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਵਨ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਨ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਮਾਇਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਕੋਈ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਿ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ। ਕੇਤੇ ਪਵਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਵਨ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਵੈ ਸੰਤਰ ਅੱਗ ਹੈ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
रूप रंग के वेश उन्हां दे किन्ने कई तरह के रूप ने रंग ने उन्हां दे पहरावे हैं। केतियां कर्म भूमि मेर केते किन्नियां ही कर्म भूमियां ने किन्ने ही मेरू पर्वत ने ते किन्ने ही ध्रुव वर्गे उपदेश ने। केतियां कर्म भूमि मेर केते केते धू उपदेश केते इंद चंद सूर केते किन्ने ही इंद्र हन किन्ने ही चंद्रमा ने किन्ने ही सूरमे ने। भाव उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी कुदरत है वो बड़ी बेअंत है। केते मंडल देश किन्ने ही ब्रह्मंड ने ते किन्ने ही देश ने। केते सिद्ध किन्ने ही सिद्ध ने किन्ने ही बुद्ध ने जिहड़े ज्ञानवान ने। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते किन्ने ही नाथ ने जोगी ने। केते देवी वेश ते किन्ने ही देवियां ने ते किन्ने ही उन्हां दे पहरावे हैं। केते देव दानव किन्ने ही देवते ने ते किन्ने ही राक्षस हैं। केते देव दानव मुन केते किन्ने ही मुनि ने। उस अकाल पुरख वाहिगुरू की कुदरत दे विच एक ने किन्ने ही। केते रतन समुंद किन्ने ही समुद्र ने उन्हां समुद्रां विच किन्ने ही रतन ने उस मालिक ने पैदा कीते ने। किड्डी वड्डी कुदरत है मालिक प्रभु परमात्मा दी। जदों असीं ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ उस मालिक की कुदरत बारे जीव तो बोलते हैं अखां दे राही वेखते हैं तो साढ़े जिहड़े बोलन की कुछ समर्था है 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटे असीं बोल सकते हैं। ਕੰਨਾਂ ਦੇ राही 1 घंटे 2 घंटे ਜਾਂ 5 घंटे असीं सुन सकते हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ शक्ति है ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ है बोलन नालों। फिर अखां की जिहड़ी शक्ति है उस तो भी ਵੱਧ है। वेखी जा रहा उस प्रभु परमात्मा की कुदरत। जे घर बनाना होवे तो किन्ने बंदियां की लोड़ पैंदी है। मिस्त्री चाहिए ने पलंबर चाहिए है इलैक्ट्रीशियन चाहिए है रंग रोकण वाला चाहिए है। तो उस मालिक ने सारी सृष्टि सिरजना की किड्डा बेअंत है। किन्ने तरह के जीव किन्ने इंद्र किन्ने ही जिहड़े एक नहीं किन्ने ही जिहड़े देवी ने देवते ने किन्ने ही इन्हां दे पहरावे ने। भाव उस मालिक की जिहड़ी कुदरत है वह बड़ी बेअंत है। साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतियां खाणी। कहते 4 खाणियां नहीं किन्नियां ही खाणियां ने होर भी खाणियां ने जिथे जो साडी ज्ञान तो जो साडी ज्ञान इंद्रियां तो परे हैं। वो मालिक आप ही जानता है जिथों जीव पैदा हो रहे हैं। केतियां खाणी केतियां बाणी किन्ने ही बोली तरह की बोलियां ने। केते पात नरिंद किन्ने ही बादशाह ने। किन्ने ही जिहड़े नरिंद तो भाव राजे ने किन्ने ही राजे हैं किन्ने ही बादशाह ने। केतियां सुरती किन्ने ही सुरत जोड़न वाले ने इस कुदरत दे विच। एक नहीं किन्ने ही सुरत जोड़न वाले ने। किड्डी वड्डी कुदरत है मालिक की किड्डी वड्डी कुदरत का मालिक है प्रभु परमात्मा। सेवक कहते किन्ने ही सेवक ने जिहड़े उस मालिक की सेवा दे विच जुड़े हुए ने। नानक अंत ना अंत। कहते उस मालिक प्रभु परमात्मा की कुदरत का कोई अंत नहीं है। भाव उस मालिक प्रभु परमात्मा की कुदरत का कोई अंत नहीं पा सकता तो उस मालिक का अंत किमें पै सकता है। वो किड्डा वड्डा होवेगा किड्डी वड्डियाई का मालिक है। किन्ने उसके गुण ने जिसने एड्डी सोहनी एड्डी वड्डी सृष्टि की रचना की कुदरत नूं साजिया है। उस दे विच किन्ने तरह के जीव जंतु देवते राक्षस देवियां होर किन्ना कुछ साडे ध्यान गोचर तो परे किन्ना कुछ उस मालिक ने पैदा किया। उसकी जिहड़ी कुदरत है वो बेअंत है। जुबान के विचों केवल ते केवल वाह निकलती है वाह निरंकार वाह तू किड्डा को वड्डा है। किन्नियां को बख्शिशां दा मालिक है किन्नियां को रहमतां दा तू मालिक है। ते साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं जदों मनुख धर्म खंड में प्रवेश करता है फिर उसनूं ज्ञान की सोझी होती है। वो वेखदा उस मालिक प्रभु परमात्मा की समर्था नूं भी किड्डी की वड्याई का मालिक है किड्डा कुछ समर्थ है। वो मालिक प्रभु परमात्मा किड्डी वड्डी उसने सृष्टि की सिरजना की है जिस दे विच किन्ने ही तरह के जीव जंतु उस मालिक प्रभु परमात्मा ने पैदा किए ने। पेड़ पौधे पेड़ पौधे आदि बनाए ने। इकल्ले कल्ले पंछी नूं वेखीए मोर नूं वेखीए होर पंछियां नूं वेखीए ते रंग वेखीए ते मन दे विचों केवल ते केवल वाह निकलती है वाह वाह निरंकार धन निरंकार तो किड्डी को वड्याई का मालिक है। तो जदों ज्ञान खंड में प्रवेश करता है फिर उस मालिक प्रभु परमात्मा तक पहुँचने वास्ते जो दूरी है जो विथ है उसनों खत्म करने दे लई फिर मनुख जिहड़ा मेहनत करता है फिर सिमरन करता है शुभ कर्म करता है सेवा करता है। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम
जप निर्मल कर्म इस रास्ते से तुरदा है। तो जदों मनुख एक कदम भी चलने की कोशिश करता है तो साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं, गुरु सैकड़े कदम अगे बढ़ के जप्पी में पा लेंदा है। जिवें घर दे विच छोटा बच्चा पिता जी आखदा पुत्र तू चलने की कोशिश कर, जदों बच्चा तुरन लगता है और जदों डिगदा है तुरदे तुरदे डिगन लगता है तो प्यो जिहड़ा है वह दौड़ के जप्फी में पा लेंदा, डिगन नहीं देता। कहते इसी तरह मेरे सतगुरु जी ने चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हो लेता है। वो करोड़ा ही कदम अगे बढ़ के जप्फी में पा लेते हैं, उसके बख्शिशां करते हैं। तो जदों मनुख को ज्ञान की प्राप्ति होती है, सोची होती है, फिर उस मालिक प्रभु परमात्मा तक पहुँचने वास्ते विथ नूं दूर करने के लिए फिर मनुख जिहड़ा मेहनत करता है, सरम खंड में फिर वो प्रवेश कर जाता है। सरम आखिर मेहनत में साहिब जी अगे बख्शिश कर रहे हैं गुरु गरीब निवाज जी कि उस मालिक प्रभु परमात्मा ने किन्नियां को रहमतां कीतियां ने कि उस प्रभु परमात्मा की बख्शिश के द्वारा ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, उत्थे तो ज्ञान खंड के जिहड़ा ज्ञान सी वो बलवान सी, पर इत्थे हुण सरम खंड जिहड़ा गुरु साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं, तिथे नाद विनोद कोड़ आनंद, उस जिहड़ा ज्ञान खंड के विच किन्ने ही राग सन, किन्ने ही चोज तमाशे सन। नाद आखदे राग नूं, विनोद तो भाव है तमाशे, कोड़ तो भाव कौतक, किन्ने ही तमाशे सन, किन्ने ही कौतक सन, किन्ने ही राग सन। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, उस ज्ञान खंड के विच जिहड़ा ज्ञान सी वो प्रचंड सी, बलवान सी। तिथे उस ज्ञान खंड के विच नाद किन्ने ही राग सन, किन्ने ही तमाशे सन, किन्ने ही कौतक सन। तिथे नाद विनोद कोड़ आनंद, बड़ा ही आनंद सी। हुण सरम खंड विच जीव ने प्रवेश किया है, सरम खंड की बाणी रूप। हुण इत्थे जिहड़ी है मनुख की जिहड़ी है अवस्था जिहड़ी है जीवन जिहड़ा वो घड़िया जा रहा है। रूप तो भाव सुंदरता कि सरम खंड की बाणी, सरम खंड की जिहड़ी उद्यम की जिहड़ी अवस्था है, जिहड़ी बाणी तो भाव बनावट, सरम खंड की बाणी। हुण सरम खंड के विच मनुख के जिहड़ी आचरण की बनावट हो रही है, इत्थे जिहड़ा हुण घाड़त हो रही है, घड़िया जा रहा है। सरम खंड की बाणी रूप सोहना बन रहा है, इत्थे हुण स्वरूप इत्थे हुण गुरमुखां वाला जिहड़ा जीवन है वो बन रहा है। तिथे घाड़त कड़ी है बहुत अनूप। हुण इस जिथे जिहड़ा हुण गुरु साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं, इस अवस्था विच नवीं घाड़त के कारण बहुत सोहना घड़िया जा रहा है। इस अवस्था दीयां जिहड़ी गल्लां जिहड़ियां हन वो बयान नहीं कीतियां जा सकदियां। तिथे घाड़त कड़ी है बहुत अनूप, इसकी जिहड़ी उपमा है वो बहुत ज़्यादा है। हुण इत्थे घाड़त कड़ी जा रही है, ताकियां गल्लां कथियां ना जाए, उन्हां दी हुण अवस्था नूं बयान नहीं किया जा सकता। जिन्हां ते मालिक की बख्शिश हो रही है, मेहर हो रही है। जे को कहे पिछे पछताए, जेकर कोई दसन का यतन करे तो उसनूं पछताना पवेगा। ये आपां मन्ने की पौड़ी दे विच भी विचार श्रवण कर चुके हैं गुरु नानक साहिब महाराज जी कोलों। मन्ने की गत कही ना जाए, भाव जिसने मन लिया है, जिहड़े गुरु के दसे हुए रस्ते तुरे ने, मन्ने उन्हां दी जिहड़ी अवस्था कोई बयान नहीं कर सकता। सो इत्थे भी साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं, जे को कहे पिछे पछताए, जेकर कोई दसन का यतन करे उन्हां गुरमुखां दा जीवन अंत में उसनूं पछताउणा पवेगा। तो किड्डी को बख्शिश दे मालिक ने, किन्नियां को मालिक ने उन्हां ते बख्शिशां कीतियां ने, रहमतां कीतियां ने। तिथे का उस अकाल पुरख वाहिगुरू की रहमत के सदका जो सोहना स्वरूप बन रहा है। तिथे घाड़त कड़ी है बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कथियां ना जाए, जे ताकियां गल्लां कथियां ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। तिथे घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध। हुण की घड़िया जा रहा है, सुरत जिहड़ी है सुरत परमात्मा के चरणों नाल टिक रही है, मत जिहड़ी उच्ची हो रही है, तो मन के विच जागृति पैदा हो रही है। कित्थे घड़ी है हुण इत्थे की घड़िया जा रहा है, की बख्शिश प्राप्त हो रही है। सुरत जिहड़ा सुरत जिहड़ी दौड़दी सी वो टिकाऊ दे विच है, सुरत टिकाऊ दे विच आ गई है। मत जिहड़ी उच्ची हो गई है, मन नीवा हो गया है, मन दे विच जागृति आ गई है। भी मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण एक ज्ञान प्राप्त हो गया भी तू परमात्मा की अंश है, तू इतने सिमरन वकरन वास्ते आया है, तेन कुछ तेरा इतने आने का कोई खास मकसद है। भाई प्राप्त मान को देवरिया गोबिंद मिलन की यह तेरी बढ़िया है मेरे मना, ये प्रभु परमात्मा के मिलन की बारी है, तू हुण चेत लै।
मन ये मेरे मना तू परमात्मा की जोत है, अंश है, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। हुण इस मन ते मालिक की बख्शिश हुई है, मन के जागृति आ गई है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है भी मैनू जिहड़ा इस संसार में जीवन मिलया है उस प्रभु परमात्मा के मिलाप के लिए ज्ञान प्राप्त हो गया है भी मालिक ने रहमत की है, मेरे ते बख्शिश की है। तिथे घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़ी है सुरा सिद्धा की सुध। हुण इत्थे घाट किस तरह की घड़ी गई, देवतियां वाली। मनुख जिहड़ा एक आम इंसान तो देवता बन गया है। बलिहारी गुर आपने दिवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। उस मालिक ने फिर हुण कोई पल नहीं लाया। जदों मनुख धर्म खंड में प्रवेश किया तो मालिक ने रहमत की, उसनूं ज्ञान की प्राप्ति हुई। जदों ज्ञान खंड में प्रवेश किया है फिर मालिक ने उसकी एक होर रहमत की, सरम खंड में प्रवेश कर गया। जो सरम खंड में आकर के उसने प्रभु परमात्मा की सिफत सलाह की, उसके गुण गायन किए, फिर मालिक ने बड़ी रहमत की, उसनों गुरमुखां वाला जिहड़ा जीवन से बख्शिश कर दिता। हुण इत्थे घाट किस तरह की घड़ी उस मालिक ने सरम खंड के इत्थे घड़ी है सुरा देवतियां की वाली जिहड़ी अवस्था है। सिद्धा तो भाव सिद्धा वाली जिहड़ी अकल है, शुद्धि भाव अकल, तो इत्थे ये अवस्था बन गई है। तिथे घड़ी है सुरा सिद्धा की सुध। एक बख्शिश मालिक प्रभु परमात्मा ने की है सरम खंड के विच। जदों मालिक की रहमत हुई ये अवस्था बन गई तो फिर मालिक ने रहमत की, गुरु साहिब जी ने फिर उन्होंने जिहड़ा है खिताब बख्शिश किया है। गुरबाणी में ऐसे किन्ने गुरमुख प्यारे जिन्हों ने मालिक की महर बख्शिश की, जिवें भाई विधि चंद चोर सन, जेकर बाहर फड़े जाते तो शायद शरीर में सट लगना ही सी, पर अज गुरु की संगत विच बैठे ने ऐसे अणियाले तीर वजे मन विन्या गया तो गुरु साहब जी ने बख्शिश की भाई विधि चंद छीना गुरु का सीना। भाई मंझ जी ने लकड़ा लियाउण की सेवा करते हैं, लकड़ा समेत खूंचे डिगे ने हनेरी कारण। संगत पहुंची है, गुरु साहब भी पहुंचे ने, आखरे ने रस्सा फड़ के तुसीं बाहर आ जाओ, पर बेनती की सच्चे पातशाह शाम का लंगर किवें तैयार होवेगा, पहले लकड़ा बाहर कढ लवो सतगुरु जी। गुरसिखां नूं बेनती की ते पहले लकड़ा बाहर कढिया गईयां। बाद दे विच भाई मंझ जी बाहर आए तो गुरु साहब जी ने रहमत की। मंझ प्यारा गुरु को गुर मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बोहे था जग लंघनहारा। किन्ने ऐसे गुरमुख जिहड़े जिन्हां दी घाट दिखाई गई, जिन्हां ते मालिक की महर मालिक की बख्शिश प्राप्त हुई। गुरु साहब जी ने रहमत की, भाई लैणा जी ते गुरु अंगद साहब बना दिता। ते गुरु साहब जी ने जिहड़े गुरमुख प्यारे सन, जो गुरु घर में आए तन मन जो गुरु अर्पण किया, तन मन धन सब सौंप गुरु को, तो जो गुरु को इस अर्पण किया तो गुरु साहब ने फिर बख्शिशां कीतियां ने, रहमतां कीतियां ते साहिब जी अगे रहमत करने जो मालिक की रहमत प्राप्त हुई, फिर सचखंड की प्राप्ति हो गई। भाव प्रभु परमात्मा के जिहड़ी अंश सी वो प्रभु परमात्मा के विच ही एकमिक हो गई। साहिब जी रहमत करे ने 37वीं पौड़ी दे विच कि जदों ज्ञान खंड में प्रवेश किया, जदों धर्म खंड में प्रवेश किया तो मालिक की रहमत के सदका फिर ज्ञान खंड की प्राप्ति हुई। जो ज्ञान खंड के जाकर के मेहनत की, ज्ञान खंड के जो पहुँचे तो ज्ञान खंड के फिर मालिक ने एक होर बख्शिश की सरम खंड की, तो सरम खंड प्राप्त होया। तो सरम खंड में गुरु साहब जी ने ऐसी अवस्था बना दी तो जिसके सदका अज हुण कर्म खंड मालिक की बख्शिश प्राप्त हुई। जो बख्शिश हो गई तो जो अंदर प्रभु परमात्मा है हृदय रूपी घर दे विच वो मालिक जिहड़ा प्रभु परमात्मा ने निवास किया। हुण उसनूं हर थां ते वो प्रभु परमात्मा का ही स्वरूप नज़र आता है। ये भी संसार तुम देखते ये हर का रूप है, ये अवस्था बन गई। भाई कन्हैया जी अवस्था बन गई है, दुश्मनों को भी पानी पिलाई जा रहे हैं। शिकायत की गई, जो पूछे भाई कन्हैया जी को तो कहने लगे सतगुरु जी मैनू कोई दूजा नज़र ही नहीं आता, मैं तो केवल आप जी को ही पानी पिला रहा। आओ सचखंड में प्रवेश कर रहे हैं, कोई दूजा नज़र ही नहीं आ रहा है। ये अवस्था बन गई है उन्होंने गुरमुख प्यारियां की। जिहड़े गुरमुख प्यारे ने वो सारियां दे विच ही रब्बी जोत वेखदे ने, होर कोई उन्होंने नज़र ही नहीं आता।
क्योंकि ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। ये संसारा संसार ही उस प्रभु परमात्मा का घर है। पर यह अवस्था उन्हां दी बनती है जिन्हां ते मालिक की महर ते बख्शिश प्राप्त हो जाती है। महर के पात्र बन जाते हैं, बख्शिश के पात्र बन जाते हैं। साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं, कर्म खंड की बाणी जोर। भाव कर्म खंड की जो ताकत है, बल है, तो गुरु साहिब जी रहमत कर रहे हैं, उसकी जी बनावट है, बख्शिश वाली जी अवस्था की बनावट है, इसलिए बख्शिश प्राप्त होती है। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथे होर ना कोई होर। इत्थे प्रभु परमात्मा की बख्शिश तो बगैर कुछ होर नहीं है। तिथे जोध महाबल सूर, इत्थे बड़े बड़े जोधे ने, महाबली ने, सूरमे ने। ऐसे सूरमे हैं कि जिहड़े विकार ने उन्होंने नेड़े नहीं टुकते, विकार नेड़े नहीं आउंदे। गुर इतिहास में जिक्र आउंदा है कि ऐसे किन्ने सूरमे होए ने, किन्ने महाबली होए ने जिन्हां दे नेड़े विकार नहीं टुकते। भाई साहब भाई हरी सिंह नलवा कहते एक बार एक बीबी उन्हां दे कोल आई जो मुसलमानी है, जो अपने भरा का बदला लेना चाहती है, तो आकर के बेनती करती है कि मैं सुनिया है गुरु के सिख दे कोलों जो मंगो मिल जाता है। भाई साहब जी आखते हैं हाँ तो बिल्कुल ठीक सुनिया है, जो मंगो मिल जाता है। की चाहता है कि बीबी की चाहती है, तेनों की चाहिए है? कहन लगी मैं तेरे अगे झोली अड़ के भीख मंगदी हाँ, मैनू तेरे वर्गा सूरमा चाहिए है। मैं चाहती हाँ मेरी कुख दे विचों तेरे वर्गा सूरमा पैदा होवे। भाई साहब जी ने हाथ जोड़े, बीबी ये नहीं हो सकता, साढ़े को एको एक वस्तु है, वह है जीवन गुरसिक्खी। तो कहते फिर मैं एवं झूठ सुनिया सी जो गुरु के सिख को मंगो मिल जाता है। तो उसके अहंकार से भी सट मारी, मैंने तो इंज लगता तू बंदा ही नहीं, पुरुष ही नहीं। इतने बस नहीं, फिर कह दिता बीबी ने भी इसका मतलब तू भी झूठा तो तेरा गुरु भी झूठा। कहते भाई साहब भाई हरी सिंह नलवा उस बीवी की गोद में जाकर के बैठ गए। कहने लगे माँ जाके लोगों को दस दे भी हरी सिंह नलवा तेरा पुत्र है। बीबी की अखां विचों हंझू आ गए। कहन लगी हरी सिंह नलवा मैं तेनों आई तो डेगण सा, पर तू मैनू इन्ना उच्चा चुक दिता है, अज मैं हिक तान के कह सकती हाँ कि हरी सिंह नलवा मेरा पुत्र है। विकार नेड़े अब नहीं आते, उन्होंने विकार तो बच जाते हैं। इतने बड़े 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 योधे ने, कोई डरा नहीं सकता, उन्होंने कोई जित नहीं सकता। वो गुरु के सिख गुरमुख प्यारे ने, गुरु साहब जी बख्शिश कर रहे हैं। तिथे जोध महाबल सूर, उत्थे जोधे ने, महाबली ने, सूरमे ने, ते जिहड़े विकार उन्होंने नेड़े कदे नहीं आते। तिनमह राम रहा भरपूर, उन्होंने हृदय में केवल ते केवल प्रभु परमात्मा बैठा होया है। तिथे सीतो सीता महिमा माहे, उत्थे अकाल पुरख वाहिगुरू की वडियाई ऐसी बख्शिश है। तिथे सीतो सीता, सीतो सीता का भाव है परोता होया, जुड़िया होया। भाव वो जिहड़े गुरमुख जन है उन्होंने जी सुरत है वो परमात्मा के विच ही टिकी रहती है, तो मालिक के गुण गायन करते हैं। तिथे सीतो सीता वो मालिक के विच ही परोते हुए ने, महिमा माहे मालिक की प्रभु परमात्मा की वडियाई भी जुड़े रहते हैं। जिनके तिथे सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे, उन्होंने अवस्था का कोई बयान नहीं कर सकता। तिथे भगत वसे के लो, उत्थे जिहड़े भगत जन वसदे ने उस लोक दे विच, उत्थे जिहड़े ने वो भगत जन वसदे ने। गुरु साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं, फिर दोबारा सुनो जी। तिथे सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाए, उन्होंने अवस्था का कोई बयान नहीं कर सकता। ना वो मरे, वो आत्मक मौत नहीं मरते, विकार ना नेड़े नहीं आते, ना ही वो ठगे जाते हैं। ना वो मरे ना ठाके जाए, जिनके राम वसै मन माहे, क्योंकि उन्होंने हृदय प्रभु परमात्मा टिक जाते हैं। जिहड़ा अकाल पुरख है वाहिगुरू है, उन्होंने हृदय में निवास करते हैं, हृदय में प्रभु परमात्मा बैठा है। जिनके राम वसै मन माहे, मन के हृदय के तिथे भगत वसै के लो, उस लोक के जिहड़े भगत जन वो वसते हैं। करें आनंद सच्चा मन सोए, तो वो आनंद खेड़े में रहते हैं, क्योंकि नानक भगतां सदा विगास। भगत जिन्हों के मन के हमेशा खिडाव बनया रहता है, क्योंकि प्रभु परमात्मा अंदर निवास है।
करह आनंद सच्चा मन सोए। सचखंड वसै निरंकार। सचखंड केड़ा अस सोचते शायद कोई बखरी थां होगी, बखरा स्थान होगा, नहीं, ये हृदय रूपी घर, इस हृदय को ही सचखंड कहा है सतगुरां ने। पर हृदय रूपी घर के उस मालिक का निवास हो जाता है। सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तो सारी सृष्टि पैदा करके अपने सेवकों की रखिया आप करता है, आप वेख रहा है। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखता आया राम राजे। तो मालिक प्रभु परमात्मा उन्होंने गुरमुख जिन्हों के हृदय में बैठ कर निवास कर रहा है। तो सारे सारे जीवन पैदा करके सबकी संभालियो आप ही कर रहा है। सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वरपंड। उस मालिक प्रभु परमात्मा जो खंड ब्रह्मंड तो वरपंड तो भाव है जो सारा ब्रह्मंड है जो उस मालिक ने पैदा किया है। तो उस मालिक की महर की बख्शिश सदका साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं। तिथै खंड मंडल वरपंड, जे को कथै ता अंत ना अंत। भाव उस मालिक ने जी सारी सृष्टि रचना की है, कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं पा सकता उस मालिक का तो उस मालिक की कुदरत का। तिथै लो लो आकार, जिथे अनेक लोक भवन ने आकार ने, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। जिमें जिमें उस मालिक प्रभु परमात्मा का हुक्म होता है तो उसी तरह वो जोड़े जीव ने उस मालिक के हुक्म अनुसार संसार आते हैं, हुक्म अनुसार ही उस मालिक की सिफ सलाह भी जुड़ते हैं। भाव ये अवस्था जी है उस मालिक के हुक्म के ही बनती है, क्योंकि उस मालिक के हुक्म में रहते हैं कि उस अवस्था बन जाती है कि अकाल पुरख वाहिगुरू के नाल जी अवस्था एकमिक हो जाती है। तो उत्थे बेअंत ही खंड ने मंडल ने, बेअंत ही ब्रह्मंड दिसते हैं। इतने बेअंत कि जो मनुख इसका कथन जो कर लगे तो कथन नहीं कर सकता। तो उन्होंने कोतक नहीं जोड़े जो कोई भी मनुख जड़ा है तो उन्होंने ओळख नहीं पै सकते। उस अवस्था में बेअंत भवन ते आकार दिखते हैं, जिन्होंने सबना विचों उस तरह का जोड़ा कार चल रही है जिवें अकाल पुरख वाहिगुरू का हुक्म होता है। इस अवस्था के जोड़े मनुख ने हर थां ते उन्होंने अकाल पुरख की रजा ही वरतती हुई नज़र आती है। उसनों प्रतख जोड़ा दिसता है कि अकाल पुरख वाहिगुरू आप सारे जीवों की संभाल कर रहा है तो आप ही जोड़ा संभाल करके खुश हो रहा है। कहते हे नानक इस अवस्था का जो कथन करना बहुत औखा है। इस जी अवस्था इहो जी है केवल अनुभव की जा सकती है, कोई भी मनुष्य इसका बयान नहीं कर सकता। वेख्या विकसिया कर विचार, प्रभु परमात्मा सारे जीवों को पैदा करके आप उन्होंने संभाल कर रहा है तो खुश हो रहा है। नानक ते उस अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा के हुक्म के इस वडियाई का इस महर का जोड़ा बयान करना बहुत औखा है, केवल महसूस किया जा सकता। नानक कथना करना सार। अगे साहिब जी गुरु साहब जी अगे 38वीं पौड़ी के बख्शिश कर रहे हैं, रहमत कर रहे हैं। जत पहारा धीरज सुनियार, अहरण मत वेद हथियार, पौ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत ढाल, कड़िया शब्द सच्ची टकसाल, जिनको नदर कर्म तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। भाव वो अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा की इस वडियाई के पात्र करने के लिए गुरु साहब जी बख्शिश कर रहे हैं। जेकर आप जब यह अवस्था बनानी चाहते हो तो तुहानू एक सुनियार की दुकान पर जाना पड़ेगा। कहते एक बारी किसी बीबी ने बहुत सोहना हार पाया हुआ सी, लोग उसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, वाह क्या बात है, कितना सोहना हार है, लोग किन्नी जी इसकी तारीफ कर रहे हैं। वो हार को जिज्ञासु पूछता है भी कुन्नी किस्मत वाला है, देख लोग किन्नी तेरी तारीफ कर रहे हैं, इत्थे ही बस नहीं जदों बीबी घर जाएगी तो तेन एवं नहीं सुट देंदी, लॉकर च छुपा के रखती भी कोई चोर चोरी करके ना ले जाए। तू किड्डी किस्मत वाला है, किड्डे तेरे भाग ने, गले भी तेन कि संवार के संगार के रखा है, लोग तेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। अगों कहते हार जवाब देता है, कहते भाई हुण मेरी ये रूप तेन दिस रहा है ना, तो इत्थे तक पहुँचने वास्ते मैंने की कुछ करना पाया है। कहने लग्या मैं तो एक डेली के रूप के सी, मैं फिर सुनियार की दुकान पर गया, उसने मेरे नाल घट नहीं किया, मैंने कुठाली में पा दिता, चंगियां घोटनियां लगाइया, गर्म किया, इत्थे ही बस नहीं, इन्ना मतलब गर्म किया कि पानी वर्गा बना दिता। और उस तो बाद
एक नली के विचों एक पाइप विचों मैनूं लंघाया गया, फिर मेरे ते फुक्कां मारियां गईयां, इत्थे ही बस नहीं, फिर मेरे ते हथौड़े दी सट्टां वजियां कि उस तो बाद किते जाके मेरा यह स्वरूप बनिया है। तो गुरु साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं भाई, इस तरह जिवें खंड की आपां हुणे विचार श्रवण की है, पहला धर्म खंड, फिर ज्ञान खंड, फिर सर्व खंड, फिर कर्म खंड, उस तो बाद फिर सचखंड है। इत्थे तक पहुँचने वास्ते गुरु साहब जी रहमत कर रहे हैं। जत पहारा अपने ज्ञान जिहड़ी इंद्रियां ने उन्होंने विकारों वालों रोकना, इसनूं एक तुसीं पहारा समझो, सुनियारी दुकान समझो। धीरज सुनियार ते धीरज नूं सुनियार बना लवो। अहरण मत अपनी जिहड़ी मत है उसनूं अहरण तो भाव है लोहे का एक टुकड़ा जिथे रखे वो सट मारते हैं, उसनूं अपनी मत नूं अहरण बनाओ। तो इस मत ते ज्ञान के हथौड़े जो पैणगे तो ज्ञान के हथौड़े इसते जिहड़े वजणगे तो फिर भाव खला इसते जिहड़ा भाव रूपी जिहड़ी फूक है वो लगेगी। अगन तप ताओ, तो अगन तप ताओ तो भाव है तप तापना, तप दा तापना, काल कमाई भाव। गुरु साहब जी आख रहे ने उस जो अगन तप ताओ भाव, इस जो भांडा भाव प्रेम रूपी जड़ा है पटोला, प्रेम रूपी जड़ा भांडा चाहिए है। फिर दोबारा श्रवण करो जी। जत पहारा अपने उच्चे आचरण में दुकान समझो। धीरज सुनियार, धीरज नूं सुनियार ते अहरण मत नूं जड़ा अहरण बना लवो, जिसते ज्ञान जो हथौड़े बजणगे तो फिर भाव खला जिहड़ी है धौंकड़ी जिहड़ी है और निर्मल भाव की धौंकड़ी होनी चाहिए है, तो जिसके नाल जिहड़े फूक मारते हैं। तो इस दे विच गुरु साहब जी बख्शिश कर रहे हैं अमृत जिहड़ा अगन तप ताओ पाओ, जिहड़ी करड़ी मेहनत है घाल कमाई के नाल फिर ये जिहड़ा इत्थे शब्द करिया जाएगा। भांडा तो भांडा किहड़ा चाहिए प्यार का भांडा पाओ, अमृत तो ढाल जिस दे विच नाम रूपी अमृत नूं ढालना। घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, ये सच्ची टकसाल के विच ही घड़िया जा सकता है। तो जिनको नदर करम तिनकार जिन्हां ते मालिक प्रभु परमात्मा की रहमत बख्शिश होती है, जिन्हां ते मालिक की महर होती है, तो महर की बख्शिश के सदका ही हे नानक ओ मनुख फिर अकाल प्रभु की कृपा दृष्टि के द्वारा निहाल हो जाते हैं। जिनको नदर कर्म, जिनको नदर कर्म जिन्हां ते मालिक प्रभु परमात्मा की नदर महर बख्शिश होती है, तिनकार उन्होंने गुरमुख प्यारियां ते नानक नदरी नदर निहाल। फिर वो गुरमुख महाराज की अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा की बख्शिश के द्वारा फिर निहाल हो जाते हैं। गुरु साहब जी ने समझावना किया कि भाई बख्शिश के पात्र बनने वास्ते तुहानूं जिहड़ा जत रूप जत जिहड़े उच्चे जिहड़े तुहाड़ी जिहड़ी ज्ञान इंद्रियां ने ते उन्हां नूं जिहड़ा दुकान समझो, ते धीरज नूं सुनियार, ते जिहड़ा अहरण मत नूं अपना अहरण बना लवो, तो जिससे जिहड़े ज्ञान के जो हथौड़े बजणगे फिर उत्थे जिहड़ा शब्द घड़िया जाएगा। आपां वेखदे ना धूड़ मिट्टी का घर, गारे मिट्टी का मकान बनया होवे और उस दे विच कोई डिफैक्ट पै जाए तो उसको केवल गारे मिट्टी नाल ठीक किया जा सकता है। जेकर कंक्रीट बजरी सीमेंट के नाल अगर मकान की उसारी हुई है और उस दे विच कोई गिरावट कोई निगार आउंदा है, डिफैक्ट पै जाता है, तो उसनूं केवल तो केवल कंक्रीट बजरी सीमेंट के नाल ही ठीक किया जा सकता है। भाव जिहड़ी वस्तु जिस वस्तु के नाल होंद विच आई है उसे वस्तु के नाल उसनूं ठीक किया जा सकता है। हुण मन तो जोत स्वरूप है, ये जिहड़ा अंदर अंश है प्रभु परमात्मा की है, उस अकाल पुरख वाहिगुरू की रहमत है। उत्पत्त पर लो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। गुरु साहब जी रहमत कर रहे हैं और कोई थां नहीं है, केवल तो केवल शब्द के द्वारा ही तो इसनूं संवारिया जा सकता है। तो वो शब्द जिहड़ा इस टकसाल के विच जिहड़ा है वो घड़िया जाता है, तो मालिक की महर जिन्हां ते प्राप्त हो जाती है, मालिक की महर के पात्र बन जाते हैं, तो उन्हां दी जिहड़ी विथ है वो दूर हो जाती है। कि सचियारा हुई है कि कूड़ा टुटे पाल, जी कूड़ की कंध है वो टुट सकती है, मनुख किवें सचियार बनेगा। गुरु साहब की महर ते बख्शिश के द्वारा जो उसने हुक्म की समझ आ गई तो हुक्म के द्वारा जिहड़ा है जो हुक्म द्वारा अपना जीवन बतीत करता है, तो फिर उस अकाल पुरख वाहिगुरू की महर का पात्र बन जाता है, फिर वो पूर्ण सचियार बन जाता है। तो महर के द्वारा बख्शिश के द्वारा ही पूर्ण सचियार बन सकता है, और कोई तरीका नहीं है। तो गुरु साहब जी ने 2 श्लोक उच्चारण किए हैं, एक आद सच जुगाद सच है पी सच नानक
होसी भी सच। तो एक सलोक पवन गुरु पानी पिता। साहिब जी इस बख्शिश कर रहे हैं कि जिमें शरीर वास्ते हवा चाहिए है, पानी चाहिए है, धरती चाहिए है, असी इन्हां दा सत्कार करते हैं। इसी तरह साढ़े जिहड़े जीव आत्मा वास्ते जिहड़ा है वो गुरु की लोड़ है। पवन गुरु भाव हवा जिहड़ी है गुरु वांगू दा सत्कार करना, रिस्पैक्ट करनी है। पानी का पिता के वांगू रिस्पैक्ट करना है, तो धरती का मां वांग। तो गुरु साहब जी रहमत कर रहे हैं कि जिवें प्राण शरीर के लिए इउं हन, जिहड़े प्राण ने वो शरीर वास्ते इस तरह हैं जिवें शरीर वास्ते जिहड़ी हवा है, पानी है, तो धरती है। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खेल सगल जगत। दिन ते रात दो खिडावा ते खिडावी ने, जिन्हां दे नाल सारा संसार खेड रहा है। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर, साडी चंगियाइयां ते साडी बुरियाइयां जिहड़ा धर्मराज है वह वाच रहा है। भाव प्रभु परमात्मा वेख रहा है। कर्मी आपो अपनी के नेड़े है के दूर। अपने अपने कर्मां दे अनुसार मनुख जिहड़े ने मालिक दे नेड़े ते मालिक तो दूर हो जाते हैं। भाव गुरमुख ते मनमुख बन जाते हैं। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत का। जिन्होंने मालिक की बंदगी की, सिफत सलाह की, उन्होंने मेहनत मशक्कत सफल हो गई है। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, ते उन्होंने गुरमुखां दे जीवन दे नाल उन्होंने संगत करके होरनां दा भी उद्धार हो जाता है। साहिब जी रहमत करें गुरु नानक साहिब जी महाराज, जे को तारू पाण ताहू पुछ तड़न कल, ताहू खरे सुजान वंजा ऐनी कपरी, चढ़ चखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखे सरी, सतगुर से आलाए डेब बेड़े डुबण नाहे पाओ। भाव जिमें संसार के विच हड़ है, झक्खड़ ने, हनेरी है, तो समुद्र के लहरां उठदियां ने, पर जिहड़े जिन्हां नूं तरना आउंदा है तो वह इसनूं तर जाते हैं। कि हे भाई जेकर तू भी तरना चाहता है ना, तो उन्होंने गुरमुख प्यारियां की संगत करया कर। जे को तारू पाण ताहू कुछ तिड़न कर, उन्होंने कोल जाच सिख। क्यों ताहू खरे सुजान, वो जिन्होंने संगत की है गुरु की तरना जानते हैं। उन्होंने संगत करके तू भी तर सकता है। तो गुरु के अगे तू अरदास करया कर। जे को तारू पाण ताहू कुछ तिड़न कर, उन्होंने कोल जाच सिख। ताहू खरे सुजान वंजा ऐनी कपरी, चढ़ चखड़ ओहाड़ लहरी बहन लखे सरी। इस जीवन के भी काम क्रोध लोभ मोह हंकार के झक्खड़ आते हैं। तो सतगुर स्यों आलाए तो गुरु के अगे अरदास करया कर, बेड़े डुबण नाहे पाओ। फिर तेरे बेड़े में डुबण का कोई डर नहीं है। तू भव सागर तो पार लंघ सकता है। तो प्रभु परमात्मा तेरे जिहड़े कर्म ने वो वाच रहा है, तेरी चंगियाइयां बुरियाइयां वेख रहा है। तो मालिक के दर से तू अरदास करया कर, हुक्म के अनुसार जीवन बतीत कर। तेरी जी विथ है वह दूर हो जाएगी। तू भी प्रभु परमात्मा का स्वरूप बन जाएगा। जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल। गुरु अंगद साहिब महाराज जी ने इसको उच्चारण किया है, नानक ते मुख उजले होर केती छुट्टी नाल, उत्ते होर लिखा है। सो ध्यान नाल पढ़ना है। मीनिंग सेम हैं। इतने गुरु नानक साहिब जी महाराज वचन कर रहे हैं, नानक ते मुख उजले, उन्होंने मुख उजल होंगे ने। भाव इस लोक के भी मान सम्मान तो उस परलोक भी उन्होंने सुहेला हो जाता है। नानक ते मुख उजले होर केती छुट्टी नाल। सो सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गरीब निवाज जी मेहर करन, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ सोझी बख्शन, नाम की दात बख्शन, सानू बख्शिशां करन। साडे ते भी सतगुर सच्चे पातशाह मेहर करन, ताकि गुरु के दसे हुए राह तुर के असी भी अपना जीवन सफला कर सकीए। गुरबाणी बनी है, गुरु साहब की मेहर करन, बख्शिशां करन। जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। धन धन साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज जी ने आप महर बख्शिश करके अपने पावन बाणी की जी विचार है संखेप रूप के आप सानू सरवण कराई है। सतगुरां दा कोटान कोट धन्यवाद। आप समूह संगतां दा, सारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो सतगुर सच्चे पातशाह मेहर करन, सारियां ते बख्शिशां करन, नाम की दात बख्शन, गुरसिੱਖੀ जीवन बख्शिश करन, तो गुरु के दसे राह ते तुर के असी सारे अपना जीवन सफला कर सकीए। आओ आखिरी पंक्तियों एक बार दोबारा पढ़ करके नाल ही समाप्ति। जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, केती छुट्टी नाल। होई भुल्लां चुकां दी खिमा। अंत विच फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।